जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैं बालकांड के दोहा 123 पर विश्राम लिया था। अब उसके बाद का वाचन में प्रारंभ कर रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें और इससे लाभ उठावें। तासु श्राप हरि दिन प्रणामा, तासु श्राप हरि दिन परमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, अस्वीकार किया। वहीं जलंधर इस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। भगवान शिव पार्वती जी को राम कथा के में जो है वर्णन है, उनको वो सुना रहे हैं। एक जन्म कर कारण ये हा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कविन घनेरी। एक जन्म कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? नारद मुनि ने। लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? उनका क्या बिगाड़ा था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहीं, जब सो तस तेहि क्षण होई। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, क्या कहा? ध्यान से सुनिए। न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहूँ, कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहूँ। भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज,
मैं और रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी का भजन करो, उनको भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के साप की, जो साप उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि भी लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डिराना, काम ही बोली किंसन माना। सहित सहाय जाहू मम हेतु, चले हर सिंह जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए, मेरे लाभ के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करो। यह सुनकर मिनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलूप जग माही, जे कामी जग लोलूप जग माही। कुटिल काक इव सवहि डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी यानी अमरावती, जहाँ के वे निवास करते थे, कौन? महाराज इंद्र, जहाँ वो निवास चाहते हैं, निवास करते थे, जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हार ले भाग सट, स्वान निरखि मृगराज। छिनि ले जनि जान जर, तिमि सुरपतहि न लाज। छिनि ले जनि जान जर, छिनि ले जनि जान जर। तिमि सुरपतहि न लाज। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को यह लगा कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, और ये से सोचने में उन्हें लज्जा तक नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गए,
निज माया बसंत निर्मयु। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया, जहाँ नारद जी ध्यानस्थ थे। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ाओ निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल समरस कला प्रवीणा, सकल समसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की, जैसे शीतल, मंद और सुगंध, ये कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार हैं। और तीनों प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवजुती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि करही पान पतंगा। देखी साय मदन हर्षाना, किन्हे सी पुनि पर पंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी। कौन? देवांगनाएं गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार का खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार का माया जल फैलाया। क्या फैलाया सुनिए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर मनोभाव पापी। सिमकी चापी सकई को उतासु, बर रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव जी की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा कोई क्या दबा सकता है। जिसके रक्षक भगवान लक्ष्मीपति श्री हरि हो, उसकी मर्यादा को कोई दबा नहीं सकता। सहित सहाय सबित अति, मानिहारी मन में। गहे सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। बोला अब उपाय है नहीं। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आई सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वापस लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सब के मन अचरजु आबा, सुनी सब के मन अचरजु आबा। मुनहि प्रशंसी हरहि सिरु नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर
उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब बातें देवराज इंद्र के सभा में जाकर उन्होंने कामदेव ने कही, जिसे सुनकर सब